एक एक यज्ञ के समान होता है। आपका एक एक जो पद होता है वो एक यज्ञ को पूरा करता है। इसलिए मेरी यही विनती आपके चरणों में कि मेरे जयकारे के साथ आप घर से चलते और रामलीला प्रांगण में आप पहुंचे। आपका धन्यवाद। बोलिए भगवान रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की, बोलिए दुर्गा महामाई की, सतगुरुदेव भगवान की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। एक दंत दयाल चारि भुजधारी, चारि भुजधारी, चारि भुजधारी, चारि भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोए उसकी सवारी, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। लगाइए साउंड, ढोलक की साउंड, नगाड़े की ढोलक की। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, एक दंत दयाल चारि भुजधारी, चारि भुजधारी, बहुत अच्छे। एक दंत दयाल चारि भुजधारी, चारि भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोए, माथे पे सिंदूर सोए तुलसी की सवारी, जय गणेश देवा। फूल चढ़े पानी चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, फूल चढ़े पान चढ़े और फूल चढ़े पानी चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। आंधली को आँख दे, को दिल दुखाया, को दिल दुखाया, को दिल दुखाया। बांझिन को पुत्र दे, 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 निर्धन को माया, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश।
महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी के प्रवाह में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। हिमालय की गुफा का दृश्य तो खींच के बैठ जाएगा। आज नित्य से नया शोभायमान हो रहा है। मन के पक्षियों की सुरीली ध्वनि में तेरी ही रचना का बखान हो रहा है। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्तों में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार पाता है। सुंदर समय, मन सुगंधित वायु, पवित्र जल और एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर मन में कुछ भजन करने की प्रेरणा होती है। हृदय भगवान के कमल रूपी चरणों के ध्यान में लीन होने की अभिलाषा करता है। बुद्धि में ऐसे अवसर से लाभ उठाने का उत्साह पैदा हो रहा है। एक लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उमड़ता जा रहा है ज्ञान का उत्साह हृदय में। बाहर प्रेम की गंगा का प्रवाह हृदय में। वेग से परमात्मा की याद आती है। नौनी जलधार की कानों में उसका गीत गाती है। नाम संपदा किसी को आराम से नहीं बैठे देते। तेरे होते हुए कोई सुख नहीं पा सकता। लोग के काले पर्दे तू न्याय की आंखों को भी अंधी बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया तू दयालु हृदय को भी कठोर बना देती है। मैं इतनी संपत्ति का स्वामी क्या हो गया कि सारे संसार की अपने सर ले ली। भाग्य में हाय हमारे कभी आराम नहीं। दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। रोज संकट की घटा घिर के नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में गुजरी जाती है। महाराज, आपकी हृदय को देखकर सेवकों का मन निराश हो रहा है। कहिए भगवान, आज चित्त क्यों उदास हो रहा है? क्या बताऊं मंत्री जी, हाय वह रोग है जिसकी न चिकित्सा कोई। दर्द वह है न जिसे कर सके अच्छा कोई। नहीं महाराज, मन को इतना धीरे कीजिए। तो चैन आता है, यह आनंद उन्हीं के वास्ते जिनको सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी। मेरी आशा पर तेरा मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, ऐसा क्या संकट है इसने आपके मन को इतना धीर बनाया है? कैसे बताऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे बताऊं? दिल की हालत का बयां करना बहुत दुश्वार है। शोक गहरा है, मुझ पर संकटों का भार है। मान मर्यादा गई तो जिंदगी बेकार है। आज इनका संग जो मेरा डोर का हर बार है। मंत्री जी, इंद्रासन का डोर जाना मुझे आराम से नहीं बैठने देता। दिल के विचार आपस में लड़ रहे हैं। आंखों के आगे मानो अंगार झड़ रहे हैं। हिम पर्वत की गुफा में देख स्वस्थान। मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन। जब तक पूरा हो यदि निश्चय है यह बात, इंद्रासन ऋषि का होगा तब आघात। तुम रूप की खान और मनुष्य का मन लुभाने में सुजान हो। बस इसी समय हिमगिरी पर चली जाओ और जिस प्रकार के उसके नारद का मन दिखाओ। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंता है सब मन की। कभी तुमको रहेगी ना फिर सुख संपद के साधन की। एक स्नैप बना कर बैठ जा। ओहो, ये मुनि बाबा तो बहुत ही कठोर हैं। ये तो पलके भी नहीं खोल रहे हैं। मुनि बाबा, एक बार जरा पलक के तो खोलो। और मुनि बाबा पलक
धाम का दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुर के धाम का दर्शन। दिखाता हूँ अभी करके इसे सारे का अच्छा, पान अच्छी सुगुन अच्छा, ऋतु अच्छी सवा अच्छा। गाल पे थप्पड़ हो गया। बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का निकल। कामदेव, कहो क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोस्त ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर पूरी नाग मार। तपस्या देखकर सूर्यपति इंद्र भयभीत हो गया। रंभा आदि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा थी कि यदि नारद की समाधि में कोई विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन बड़ा चैन पाए। हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर मैं अप्सराओं सहित हिमगिरी पर चलाया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ज्ञान ध्यान में अटल पाया। हे नाथ, सेवक से यह प्यार हुआ है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तुमने जो कुछ किया है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वह त्यागी कुर्सी पर विकट देखकर बैठता है। नारायण नारायण। परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं। खड़े हो मार मारा। निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति। ध्यान हम करते नहीं हैं, ध्यान हम करते नहीं हैं।
आज इधर कैसे भ्रमण हो रहा है? बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा। कहिए कहिए। कामदेव जिसने एक बार आपके सामने आके अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या उसने कोई नया उत्पाद मचाया है? हाँ, मचाना चाहता था, परंतु व्यक्ति अपने नाम के नारद हैं। हमने उसे हरा कर नहीं छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान छोड़ा। क्या आपको यह चिंता नहीं हुई? क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु नारद जी, ये कैसे हुआ? नारायण नारायण। भगवान, मैं विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा। वहाँ एक चंद्रा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। अपने इंद्रासन के भय से कामदेव और रंबा आदि अप्सराओं को मेरा तब खंडित करने के लिए भेजा। उन सब ने मिलकर अपने जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में कोई नहीं आया। घबराया तो अनेक प्रकार से विनती करके अपना पीछा छुड़वाया। अब कहिए कि संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? क्या मैंने साधारण काम किया है? सुनो, अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो जुड़ेगा जीत मेरी, मैं ही शर्मा जाएगा। चरणों में प्रणाम। हाँ नारद जी, आइए पधारिए, कुशल तो है? आज के मैंने कामदेव को जीत लिया और अवश्य जीत लिया। के आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए कहिए, क्या समाचार है? पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मेरा नाम सुन लीजिए। हाँ हाँ, कहो, क्या संदेश लाए हो? नारायण नारायण। अभी मैं है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाग लगा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। आज बस उसी की अशुभ घड़ी आई और उसने मेरे द्वारा भारी हार पाई। नारायण नारायण। यह कैसे हुआ नारद जी? महाराज नारायण नारायण। महाराज, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था। एक इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आई और उन्होंने मेरा फिर क्या हुआ? मैं है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता व्याकुल की रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से व्याकुल होकर विचारने लगा कि कहीं नारद योग बल से इंद्रासन ना अधीन कर ले। यह इंद्रदेव की भूल है। नारायण नारायण। यही तो मेरा तात्पर्य है। इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, नाच किए और गायन गाए। और तुम अपने ध्यान में मगन रहे। नारायण नारायण। और नहीं सोचा, उनके नाजवान आनंद पर भूल जाता, मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। हाँ ठीक है, यह तो स्वाभाविक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में अटल पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सर झुकाया। मैंने भी, जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। यह करना है, इसलिए तुम मृत्युलोक में जाओ, एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी
अभी जाकर सील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बनो। पढ़े तो दिया। मुनिवर प्रणाम, आइए पधारिए। आपने दर्शन विवाह योग्य हो गई है, कृपा करके बतलाइए इसे कैसा वर मिलेगा। अच्छा राजन, कन्या को बुलवाइए और मुझे उसका हाथ दिखाइए। जैसे आज्ञा महाराज। मंत्री जी, तुम अभी जाकर विश्व मोहिनी को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। जीवित रहो, सौभाग्यवती हो। लाओ, हमें अपना हाथ दिखलाओ। ओहो, हस्तरेखा बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। यह निसंदेह स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी। राजन, तुम्हारी कन्या बड़े भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। और आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला। इस वर्ष उसका संस्कार होगा, वह अमर पद को पाएगा। विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। निसंदेह यदि वह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाए। परंतु उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। आखिर राजा की कन्या के सुविवाह का समाचार सुनकर यह दास भी चला गया। नारायण नारायण। तो भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाऊंगा, कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार में होगा उसे करूंगा। और मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओ। सदा भोगों में डूबा पाप के आकार। यही बस तुम्हारे वास्ते अभिमान का बदला मिलेगा, हर घड़ी अपमान से अपमान का बदला। क्षमा महाराज, क्षमा। हम शिवजी महाराज के घर हैं। आपकी मुख की अनोखी आकृति को देख करके हमें हंसी आ गई थी। हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। ऐसा कठोर श्राप नहीं दीजिए। नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ। लीले प्रसाद बाबा दिया करना। छल, कपट, धोखा, यातना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम और विष्णु भगवान से। नहीं नहीं, अब उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। उसका हृदय पाखंड से भर गया है।
कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। भक्तों के साथ एक द्रोही, परंतु उतने ही पापी हो। मैंने बड़ी भूल की कि तुम्हारे पास यातना करने चला आया। वही तो तुम सही हो ना, जिसने सागर मंथन के समय महादेव जी को विष पिलाया, मोहिनी रूप धार कर भस्मासुर का नाश करवाया। भला किससे सीखे, भला ऐसे सीखे कोई कोई मूर्ख लाभ का धोखा, घुसाओ जिसकी नस नस में छल कपट सर्वदा धोखा। तो यह आदत तुम्हारी है, कहाँ आराम है मेरा, मैं बदला लूं बदी का तो नारद नाम है मेरा। शांत मुनिवर, शांत होने का बहुत काम किया है, जो मुझे शांत करते हो। नहीं, शांत नहीं हो सकता। दूंगा, तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के विरह में महादुख पाओगे। और जिस वानर के रूप को तुमने घृणा की दृष्टि से मुझे लिया है, उसी वानर रूप से सहायता चाहोगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल गिर गिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे।
के चरणों में ध्यान बिता रही है, परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं जलाई। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर, और निस्सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं, यह तो इससे भी अति सुंदर है। इस निर्जन सतान में क्यों कामनी का वास, क्यों अंधियारे रेंग में चंद्रदेव का हास। क्या विचार रहे हो महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल, और मन को लुभाने वाली अलौकिक रूप, बड़ी मिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रही है। बस बैठिए। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रही है। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुख की शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान और मानी का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे वार, जहां चल जाए तीखे वार, इन नैनों के तारों से नहीं कुछ काम दे सकते यहाँ हथियार वीरों के। नजर क्यों न हो संसार की इस देवबाला पर, नछावर चंद्र तारागण है इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष विचार के उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट करिए। ओहो, भूल गया, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं पुत्र ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई दीन जोगिन। क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ है? हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भवन 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में छिपाना चाहती है? भोली बाला, तो क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का सपन देख रही है? अरे यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की? आज है कागज के फूलों, है तुझे सुभाष की। अरे तुझे तड़पाती रहेगी सर्वदा सादरी, हो नहीं सकती है पूरी यह कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या न हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसका अपना पति मान लिया, उससे वो कदापि नहीं मोड़ सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ के हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची काम है जो उतरे के पास सागर पर। और उस ध्यान में बेशक मरने की बार होता है, सती नारी के जीवन में मरने की बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है। अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख भी बार बार नहीं मिला करते हैं।
आएगी। यह है शोभा चंद्रमुख की, यह है जवानी और यह जीवन, यह है रंगत और यह है चमक, यह रूप और यह जादू की पड़ा है धूल में जो मन हरण मोर मोती है सुंदर फूल तू जो पैरे तले पामार होती है। कामी आसार संसार के सुख में फंसाकर मुझे सतमान से विचलित कर जाता है। नासवान कामना पर रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक, नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, पर है प्राण से प्यारा है जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, मिले जो राज दुनिया का वजन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका इस प्रण पर वार दूंगी मैं। सुंदरी होश कर, आंखें खोल, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जमा से, तेरी कोमल जमा से जो शब्द कड़वे निकलते हैं, यह तीखे बाण जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आया है ज्ञानी, समय आया है ज्ञानी, पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र की मुट्ठी में गलते हैं। समझा मतिबंद आवागिन वाला, मैं अब तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से इनकार है। और क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि को नहीं जानती? अग्नि में अपने आप को सुहा करना चाहती है। जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसे करने के लिए तू मुझे विवश करती है। क्रोध को मेरे समझकर, अरे क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल क्यों? बोल कर कड़वे वचन अग्नि पे डाले देर क्यों? अरे ऐठ कर रावण से जग में, ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं अब तुझे कौन बचाना है। शर्म कर, ये कहते शर्म कर। बस बस, अब आगे मत बोल, बहुत कुछ सुन चुका हूं। अपनी कहानी को बंद कर। इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का भाव दिखाकर ही अपने बस में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जा ओ चांडाल, यहाँ से अभी चला जा। यदि कुछ लाज है तो मुझे अपनी सूरत न दिखा। देखना पापी का मुंह भी, देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का, मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख तुझको यह पाप तेरा खा जाएगा। ओह, इतनी दिखाई, इतना अभिमान, देवताओं के महाराज रावण का यहाँ तक अपमान। जमाने भर की शक्ति, जमाने भर की शक्ति आप चरणों में झुकती है। समाता है उसी योद्धा को अबला नार कहती है। जिसे अबला समझता है, जिसे अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी, उसमें यह ज्वाला दहकती है। बस अब नहीं सुना जाता। तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। बोले देख, रावण का क्रोध अब क्या करके दिखाता है? अरे जो हुआ अच्छा हुआ, ये ज्ञान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। दुष्ट, मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं है। हाय अन्याय,
मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से यह शरीर अशुद्ध हो गया। अब यह मेरे इष्टदेव की भेंट नहीं बन सकता, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत। अचानक चलते चलते युवान क्यों रुक गया? अरे हुआ है किसका साहस जो मेरे पत्थर से टकराए? खड़ा है कौन मृत्यु के भवन में जो सामने आकर अभी तक क्या कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है जिसने मार्ग में चलते हुए मेरे विमान को रोका है? महाराज, आपको तो व्यर्थ ही इतना रोष है। मेरे विचार में ये केवल वायु का ही दोष है। वायु क्या शक्ति है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे? उसमें इतना साहस कहां जो मेरे इच्छा के प्रतिकूल आकाश मंडल में गमन करे? अरे उसके दिल पर है मेरी शक्ति का भय छाया हुआ। उन मुद्दतों से है मेरे पैरों का ठुकराया। तो फिर इंद्र की ही चाल होगी। इंद्र की चाल? हाँ महाराज। अरे इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता नहीं, वह तो मेरे सेवकों में भी गिना जाता नहीं। तो फिर मेघ ने ही रास्ते में अड़कर अपना अपमान का बदला लिया होगा महाराज। वही मेघ जो मेरी सेवा बचाता है, पानी छिड़क छिड़क कर लंका की गलियों को ठंडा बनाता है। क्या कहते हो मारीच? अरे ऐसे कायर भी अगर रोकेंगे मेरी राह को, फिर संसार में कौन मानेगा ऐसी चाह को? लंकेश, क्यों? कौन है? मैं हूँ शिवजी महाराज का अनुचर नंदी। नंदी? कहो, क्या कहते हो? महाराज, इस राड को अधिक न बढ़ाइए। यदि इसी ओर से नहीं तो इसी ओर से निकल जाइए। क्यों निकल जाऊं? क्या मैं कोई चोर हूं जो छिपकर दूसरी ओर से निकल जाऊं? उठाकर फेंक दूं अगर सामने पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालूं अगर हो लोहे की दीवार भी आगे, मिटा डालूं अगर हो मौत का आकार भी आगे। कैलाश पर्वत शिवजी महाराज का अनुष्ठान है। इससे ऊपर किसी प्राणी का गुजर जाना एक प्रकार का अपमान है। अपमान? कैसा अपमान? किसका अपमान? क्या शिव भी कोई महान शक्ति है जो उसे अपने अपमान का इतना ध्यान है? अरे मुंडाकर मूड योगी का जमाकर शान बैठा है। कोई राजा है या मानो कोई भगवान बैठा है। न समझी शान मेरी और न देखा दमदमा मेरा। बना है खेल कोई जो रोक लेना रास्ता मेरा। लंकेश, कहाँ ध्यान है?
महादेव की महिमा का भी तो वेदों में बखान है। होगा लंकेश इसकी परवाह करने वाला नहीं। दानवेश ऐसे ऐसी कपटी धरोहरों से डरने वाला नहीं। अरे नहीं हूं ग्रास भोजन का जो मुझे हर कोई खा जाए, बतासा भी हूं नहीं जो पाएगा मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूं, विकराल हूं, विष हूं, काला हूं, जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं प्रचंड जवाना हूं। अच्छा तो जाइए, जिसी ओर से जी चाहे उसी ओर से निकल जाइए। क्यों नहीं? अभी कैलाश को उठाकर समुद्र में डाल देता हूं और मैदान साफ करके अपना रास्ता निकाल लेता हूं। अरे आप बचाए जोई से, आप बचाए जोई से शक्ति कहा आकाश की, फेंक देता हूं उठाकर अब चढ़े कैलाश की। हे संसार को अधीन करने वाले बल, आज तू कहां सो गया? हे देवताओं को परास्त करने वाली भुजाओ, आज तुम्हें क्या हो गया? बड़ा हूं यदि आज में साहस तो हृदय हट जाता है। लगाऊं हाथ जब कैलाश को तो कांप जाता है। न जाने हो गया बलहीन, न जाने क्यों हो गया दिल बलवानहीन मेरा। कराया इस जगह पर आनकर अपमान जो मेरा। क्यों महाराज, क्या बात है? अब कैलाश को उठाने में कैसा पश्चाताप है? कहाँ है जोर में जिसपे उठाई थी जमी सर पर? कहाँ है तेज में इस पर बढ़ाई थी सेठियां बढ़कर? ठहरो, एक बार फिर बल लगाने दो। अफसोस, अरे आ गया तन पर पसीना और यह सर का नहीं। सच का है भाग्य का लिखा, कोई समझा नहीं। बस थक गए? कहाँ है शक्ति? क्या है अभिमान? अभिमान चूर हो गया, मन का सारा अहंकार दूर हो गया। हुआ है ज्ञात शंकर की महिमा अनोखी है, अजब लीला तुम्हारी कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे? कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे? हुआ है आज लंका का वह शिखर ऊंचा, न कर सकता है मेरे सामने मैं घूंट सिर ऊंचा। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक और वैकुंठ से लेकर मृत्यु
सब मेरी जय ध्वनि से गुंजार रहे हैं। देवता और गंधर्व, दानव और दिक्पाल सब मेरी जय जयकार पुकार रहे हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी गुरु का सुख मेरी इच्छा पर निर्भर हो रहा है। इंद्रलोक वैभव, मेरे वैभव को देखकर दाह की पीड़ा से जर्जर हनु लालसा की ललसाई हुई नजरों से मेरे भंडार की ओर ताक रहे हैं। दुनिया की अभिमानी पन्ना पसार कर दया की भीख मांग रहे हैं। सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। जगत की वस्तुओं से कौन ये भंडार रहता है। जो चाहूं मैं वही करने से पहले तो मेरे सामने आए। यदि उंगली उठा दूं तो सर जमाने भर का छुप जाए। महाराज, यहाँ की शान एकदम निराली है। जमाने से जगत पामाल होता है। अच्छा, इस शाम को और भी बढ़ाया जाए। तुरंत अप्सराओं को बुलाकर नाचरंग का प्रबंध किया जाए। मेरा ही रंग जम जाए। इस गांव में रस्मत फुल दरबार हो जाए। दमनी घुंघरू की बस मेरी झंकार हो जाए। महाराज और बाल खाने वाले बाजीगरों, हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही
चाहते हैं। देवता और दिक्पालों को मैंने कारागार में डाल रखा है। दानव और गंधर्वों का कचूमर निकाल रखा है, परंतु उनको निकम्मा दिखाने में। इसलिए मेघनाथ, तुम अभी जाओ और सारे बंदियों को अलग अलग काम बतलाओ, और यदि न करें तो हम तक तुरंत सूचना पहुंचाओ। जैसे आज्ञा महाराज। जरा ठहरो, ऋषि और मुनियों से भी कर हासिल करो और उसे राज्य के कोष में दाखिल करो। साधु, संत, महात्मा और धर्मात्मा खाली रह जाए, बस मेरे नाम की ही माला फिर दिशाओं में मेरी ही कीर्ति, दिशाओं में मेरे ही नाम की कीर्ति और यश की। आपकी आज्ञा सर चढ़ाता हूँ और यह संदेश समस्त संसार तक पहुँचाता हूँ। हर एक मकरूर को एक मैं सेवक बना दूंगा। हर एक दिल पर तुम्हारे नाम का शाबाश। अरे सुना दो हर एक व्यक्ति को, अरे दबा दो हर तरह उसको। दबे जो न दबाने से, जिसे चाहो मिटा डालो, उसे भगवान जमाने से। ऐसा ही होगा पिताजी। क्या कर दिया गया? देवता भिखारियों की गिनती में आने लगे हैं। संसार के छत्रधारी रावण के नाम से घबरा गए, परंतु हाँ, अब मुझे बहुत कुछ करना है। अरे स्वर्ग को भी अब विजय करके दिखाना है मुझे। देवपुर के द्वार तक सीढ़ी लगाना है मुझे। संपदा गोलोक की पृथ्वी पर लानी है मुझे। अब असंभव को भी संभव कर दिखाना है। अरे आग में गर्मी न हो, मेघ में गर्जन न हो, है मेरी इच्छा की दानव वंश का मर्दन न हो। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए महाराज। ब्रह्मा का निश्चित वेद पाठ अब मुझको बिल्कुल नहीं सुहाता है। बस अब यही देखना है कि अब इन्हें नष्ट होने से कौन बचाता है। अरे कोप दृष्टि से मेरी बचने न कोई पाएगा। आएगा जो सामने, बस वही कुचला जाएगा। देवता, गंधर्व, दानव और किन्नर कौन है? मैं ही हूं लोगों का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है? जय शंकर की। पिताजी, आपकी आज्ञा सारे विश्व में सुना दी गई है। बड़े बड़े अभिमानियों की गर्दन झुका दी गई है। आप सारे प्रतापी और पराक्रमी हमारे नाम से घबराते हैं। ऋषि मुनि आपके नाम की माला फिराते हैं। शाबाश, मुझे तेरे जैसे पुत्र की ही आवश्यकता थी। परंतु हाँ, इस घड़े में क्या लाए हो? महाराज, इसमें ऋषि और मुनियों का रक्त है जो उनसे राजकर के रूप में वसूल किया गया है। परंतु चलती बात उन्होंने कठोर श्राप दिया। वह क्या? यही कि यह रक्त रूप धारेगा
और विकराल काल बनकर तुम सबको मारेगा। रूप धारेगा? झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या प्रकृति के नियम के विरुद्ध रक्त से भी जीव उत्पन्न हुआ करते हैं? नहीं, कदापि नहीं। ले जाओ और इसे मिथिलापुर की सीमा में गाड़ आओ। जैसे क्या महाराज।